स्वागत है आप सभी का क्लास ओआरएस पे। तो देखिए, मैं आज आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि रेलवे ने स्वयं बताया है कि देखिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए और आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और आपके जो है जो नौकरी पाने का सुनहरा आपका जो मूल मंत्र है, तो आपके कैसे करेंगे तैयारी। और रेलवे ने स्वयं बताया है। और कमज़ोर आपके जो छात्र हैं वह इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है। और देखिए, 4660 वैकेंसी है और ऐसा जो है सुनहरा अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। तो आपको कंप्लीट आपकी जानकारी एक ही वीडियो में आपको दूंगा। छोटा सा वीडियो होगा और अंत तक बने रहिए, आपको सारे आपके डाउट जो है आज के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, अंत से तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अनुभव प्राप्त होगा कि रेलवे ने स्वयं क्या बताया है कि जो है कमज़ोर विद्यार्थी कैसे तैयारी करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें। देखिए क्या कह रहा है कि आरपीएफ परीक्षा पैटर्न आपका जो 2024 है क्या है, यानी आपको कि जो आपका परीक्षा पैटर्न है वो आपका किस आधार पर होगा, यही कह रहा है कि देखिए क्या होगा। तो उम्मीदवार के पास आरपीएफ परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी यानी दोनों और किसी अन्य क्षेत्र भाषा में भी आपका विकल्प होगा। पहला आपका हिंदी होगा क्या, तो आपका हिंदी में भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा और आपके अन्य भाषा में भी आपको जो है इसके पेपर देखने को मिलेंगे। ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको हिंदी और इंग्लिश और ये आपके कोई और भी भाषा इसमें शामिल किया जाएगा। ये तीन आपके तीन लैंग्वेज में दिया जाएगा। इनमें से आपका जो जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं उसमें आप दे सकते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करा है, परीक्षा जो है वह आपके कंप्यूटर आधारित आपकी ऑनलाइन होगी, यानी आपका जो परीक्षा है वह सीबीटी मोड पे होगा क्या। तो आपका परीक्षा जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड आपके टेस्ट होंगे और सभी जो आपके प्रश्न हैं वह आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। और फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि परीक्षा का कठिनाई स्तर यानी 10वीं के स्तर पर होगा, यानी आपने हाई स्कूल स्तर पे आपके जो है आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, यानी 10th लेवल पे जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक एक चीज़ मैं आपको बड़े डिटेल से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी आपके देखिए कितना, तो एक क्वेश्चन पे आपको एक ही नंबर मिलेंगे। कितना, तो एक क्वेश्चन पे आपको एक ही नंबर मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। कितना, तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका क्लियर हो गया, यानी आपका तीन आप गलत करते हैं तो एक आपका जो है वह आपका काट लिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखकर आपको एग्ज़ाम में बैठना है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। और परीक्षा का जो आपका टाइम होगा कुल आपको 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट का अर्थात क्या है, तो आपका 1 आवर और 30 मिनट, यानी आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ये आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस देखते हैं क्या है। तो पहले में आपका क्या है, तो सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में क्या क्या होता है, तो देखिए आपका सामान्य जागरूकता में आपसे क्या 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 पूछा जाता है। तो आपका जीके पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, करंट के क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपके इतिहास, भूगोल और रेलवे से आपके इसने खुद बताया है रेलवे ने कि रेलवे से रिलेटेड आपको जो आजकल बदलाव हो रहे हैं रेलवे में, यानी रेलवे से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे करंट में। तो आपको यहाँ से तो आप सामान्य जागरूकता क्लियर हो गया। अंक गणित में आपका देखिए नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ऐसे आपके जो है अंक गणित में भी पूछे जाएंगे। मैं अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, आप इसमें अभी देखिए। और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखिए, और आपका चयन कैसे होगा, आरपीएफ में आपका चयन कैसे होगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि आरपीएफ भर्ती 2024 में उम्मीदवारों का चयन जो होगा वह ऑनलाइन कंप्यूटर, यानी पहले आपका ऑनलाइन कंप्यूटर होगा, यानी सीबीटी आपका मोड में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो आपका होगा क्या होगा, तो शारीरिक परीक्षण, यानी आपका जो है फिजिकल होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका सत्यापन या दस्तावेज सत्यापन होगा और फिर आपका मेडिकल के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि आपका देखिए पहले आपको यहाँ देखिए बता रखा पहले चरण में क्या होगा, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी होगा, यानी रेलवे भर्ती आरआरबी द्वारा प्रशासित यह
चरण सामान्य जागरूकता, अंक गणित और सामान्य बुद्धि तर्क जैसी विषयों में उम्मीदवारों का ज्ञान का मूल्यांकन करता है। यानी देखिए जो आपका रेलवे कह रहा है साफ साफ कि हाँ आपको सामान्य जागरूकता, अंक गणित और सामान्य बुद्धि पर आपके जो है आपका एग्ज़ाम होगा। यही आपके बुद्धि पर आपका, यानी आपको देखिए 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज क्या है, तो आपको जो है सामान्य जागरूकता, अंक गणित और रीजनिंग से आपके सवाल पूछे जाएंगे। इसे आप क्लियर कर लेते हैं तो आप कहाँ आएंगे, तो आप सेकंड पे आएंगे। सेकंड क्या है, तो आपका शारीरिक दक्षता यानी आपकी पीईटी है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा आयोजित सफल सीबीटी उम्मीदवारों को दौड़ होगी या, तो आपकी दौड़ होगी, फिर लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी और ऐसे कार्यों से गुजरना पड़ेगा। और लिंग के आधार पर पीटी मानक भिन्न हो सकते हैं। यानी देखिए लिंग के आधार का मतलब क्या है, तो आपका मेल फीमेल का आपका अलग होगा। यहाँ आपका फीमेल आप समझ सकते हो कि मेल से कम आपका फीमेल का जो होता है थोड़ा सा कम होता है। फिर देखिए तीसरा चरण से क्या होगा आपका, तो तीसरे चरण में आपका क्या होगा, तो आरपीएफ द्वारा निगरानी की जाती है कि यह चरण सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार निर्दिष्ट शारीरिक मानकों को पूरा करेंगे। जब आप शारीरिक दक्षता पूरा कर देंगे तो आप स्टेज 3 में आपको यह आपका यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। और जब आपका 3 आपका जो कंप्लीट हो जाएगा तो चौथा जो होगा आपको यही आपको क्या, तो सत्यापन आपका क्या, तो सत्यापन के लिए आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र और दस्तावेज आपको प्रदान करते हैं। तो आपका क्या, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा चौथे चरण में। यानी 4 चरण में आपको आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि 4 स्टेप में आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो तैयारी में लग जाइए क्योंकि ऐसा जो है सुनहरा अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैं आगे आपको और भी कंप्लीट डिटेल्स में बताता हूँ। चलिए देखिए क्या है कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा क्या कह रहा है, देखिए कि ये हो गया था। देखिए ये क्या, तो शारीरिक दक्षता में क्या है, तो देखिए कांस्टेबल, ये आप देखिए शारीरिक दक्षता में क्या है, तो देखिए पुरुष के लिए कितना है, तो पुरुष के लिए है 5 मिनट और 45 सेकेंड। क्या, तो पुरुष को क्या है 1600 मीटर में पुरुष कितना दौड़ेगा, तो 1600 मीटर में जो पुरुष है 1600 मीटर में वह 5 मिनट 45 सेकंड में उसे 1600 मीटर दौड़ना है। कितना, तो मेल जो कैंडिडेट है, यानी मेल कैंडिडेट आपको 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर आपको दौड़ना है। और उसी में अगर मैं फीमेल की बात और विषय देखिए आपकी लंबी छलांग कितना लगानी है, तो 14 फीट आपको लंबी छलांग लगानी है। और उछाल कूद क्या, तो इस तरह से आपको फीता रखा जाएगा और यहाँ से जब आप दौड़ेंगे यहाँ से, तो आपको ये जो है ये 4 फीट इसकी हाइट होगी, इसकी 4 फीट हाइट होगी, आपको लांग के यहाँ पे जाना है। यानी आपकी 4 फीट आपकी ऊंचाई होगी और 14 फीट आपको लंबी कूद लगाना है। और दौड़ जो है आपको 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर आपको निकालना है। तो ये आपका मेल का हो गया। अब चलिए बात करते हैं आपके फीमेल का। तो देखिए यहाँ फीमेल का है, फीमेल को 3 मिनट 40 सेकंड में कितना, तो 3 मिनट 40 सेकंड में। ये तो किसका था, ये आपके कांस्टेबल के लिए है। किसके लिए, तो देखिए ये आपका किसके है, तो कांस्टेबल के लिए है। ये आपका कांस्टेबल के लिए था। तो 800 मीटर कितना है, तो 800 मीटर है। 800 मीटर में देखिए फीमेल को 800 मीटर में कितना है, तो 800 मीटर में 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर फीमेल को यानी गर्ल्स को जो है वो दौड़ना है। और 9 फीट इनकी है क्या, तो इनको कूदना है कितना, 9 फीट इनको कूदना है। और 3 फीट कितना है, तो 3 फीट इनका जो है लंबी कूद है, यानी 3 फीट इनका लंबी कूद है। फिर देखिए और एसआई के लिए बात करें, मेल की एसआई, महिला के लिए एसआई की यानी फीमेल के लिए एसआई की बात करें, देखिए 1600 मीटर में, यानी 1600 मीटर यानी जो महिला कैंडिडेट है उन्हें 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको निकालना है। और देखिए दौड़ जो है 4 मिनट, इधर देखिए 4 मिनट में आपको निकालना है। इधर देखिए सॉरी, ये तो आपका मेल के लिए है, ये आपका मेल के लिए है, ये आपका फीमेल के लिए इतना है। ऊपर आपके फीमेल के लिए 9 फीट आपकी छलांग है और 3 फीट आपकी उछाल है। यही आपका पुरुष में है। पुरुष को 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर निकालना है और 12 फीट आपको छलांग मारना है। और नीचे आपको देखिए 3 फीट और 9 इंच। फिर देखिए क्या कह रहा है आपको, देखिए यहाँ कंप्लीट आपको देखिए
कंप्लीट आपका जो है सिलेबस दे रखा है। यानी सामान्य जागरूकता में आपको क्या क्या पढ़ना है। सामान्य जागरूकता में तो देखिए आपका हिस्ट्री है, राजनीति है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, स्थैतिक जागरूकता है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। यानी आपको कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और समसामयिकी यानी घटना चक्र से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर देखिए आपका यहाँ से आपका मैथ है। मैथ में क्या है तो संख्या प्रणाली है, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, औसत है, साधारण ब्याज है, एसआई चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई है, लाभ हानि है, क्षेत्रमिति है, और आपका क्या है समय और दूरी है। और देखिए तर्क शक्ति बुद्धि परीक्षण में क्या है तो समानता है, गपशप है, श्रृंखला है, कथन एवं निष्कर्ष है, दिशा निर्देश है, कोडिंग डिकोडिंग है, गणितीय संक्रियाएं हैं, अव्यूह है, रक्त संबंध है और आयु से गणना की जाएगी। और आपके क्या है तो अशाब्दिक प्रश्न होंगे और लुप्त अवधि होगी। ये आपके 11 टॉपिक आपके रीजनिंग से हैं। और देखिए एडमिट कार्ड कैसे कब जारी होगा तो देखिए एडमिट कार्ड के बारे में बता दूं कि आरपीएफ भर्ती 2024 एडमिट कार्ड जारी करना प्रत्येक परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग से आयोजित की जाएगी। यानी आपका कांस्टेबल के लिए अलग से और एसआई के लिए आपको अलग अलग से होगा। देखिए प्रारंभ में कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद आरपीएफ भर्ती 2024 के लिए प्रथम चरण को सफलता पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता यानी पीटी के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब परीक्षा पैटर्न को समझ लें तो परीक्षा पैटर्न से खुद को परिचित करें जिसमें प्रत्येक अनुभाग को प्रश्नों की संख्या, अंकन किया और परीक्षा की अवधि में शामिल हो। और आप देखिए अब रेलवे ने रूटीन बनाया है। अब रेलवे ने रूटीन बनाया है कि कमज़ोर छात्रों को कैसे तैयारी करना है। रूटीन पहला आप देखिए कि परीक्षा पैटर्न को समझें। क्या कह रहा है कि कमज़ोर छात्र कैसे तैयारी करें तो पहले क्या कह रहा है कि परीक्षा पैटर्न को समझें। परीक्षा पैटर्न खुद को परिचित करें। यानी पहले आप सिलेबस को समझें। जब सिलेबस को समझेंगे तब आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से होगी। फिर क्या कह रहा है जिसमें प्रत्येक अनुभाग को प्रश्नों की संख्या, आकलन योजना और परीक्षा की अवधि शामिल हो। फिर दूसरा देखिए क्या कह रहा है एक कार्यक्रम बनाएं। क्या तो एक कार्यक्रम बनाएं कि एक अध्ययन कार्यक्रम की योजना बनाएं जो आपको ताकत और कमजोरियों के आधार पर प्रत्येक विषय के पर्याप्त समय आवंटित करें और लगातार शेड्यूल पर टिके रहें। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको एक कार्यक्रम बनाना उन किस विषय पर जो विषय आपका यानी जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। क्या तो जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर आपको एक समय देना है और उसका एक शेड्यूल बनाना है और उस पर आपको टिके रहना यानी उस पर ध्यान देना है। यह आपका कमज़ोर छात्रों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, ऐसे छात्रों के लिए है। देखिए बेसिक पर ध्यान दें। देखिए सामान्य जागरूकता, अंक गणित, रीजनिंग जैसे विषयों पर बॉक्सिस में को मजबूत करें। यानी आपको एक चार्ट बना लेना है। सामान्य जागरूकता, अंक गणित और रीजनिंग जैसे विषयों में अपने बेसिक्स को मजबूत करें। यानी आपको देखिए अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है वो इसी पे कह रहा है कि अगर आपका कोई विषय कमज़ोर है तो उसी बेसिक्स पे आपको मजबूती पकड़ना है। फिर क्या कह रहा है उन्नत विषयों पर आगे बढ़ने से पहले मौलिक अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझें। फिर चौथा नियम क्या कह रहा है देखिए कि अपनी गति और सटीकता में सुधार के लिए पिछले पत्रों को अभ्यास करें। यानी पीवाईक्यू देखने को कह रहा है। क्या तो पीवाईक्यू देखने का है। देखिए कि बिना पीवाईक्यू के आप कोई भी एग्ज़ाम आप सटीक तरीके से तैयारी नहीं कर सकते। यानी पीवाईक्यू आप देख लेंगे तो यह समझ लीजिए कि जैसे एक सेना होता है, पहले उसे अभ्यास कराया जाता है तब वह जाके जब युद्ध होता है तो उसमें विजय पाता है। उसी प्रकार पीवाईक्यू देखेंगे तब एग्ज़ाम में बैठेंगे, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तभी आपकी जो है तैयारी भरपूर तरीके से होगी और परीक्षा जो है आपका क्रैक होगा। फिर पाँचवें देखिए क्या कह रहा है, पाँचवा नंबर अपडेट रहें। क्या अपडेट रहें क्या कह रहा है खुद को करंट अफेयर से जोड़ें। क्या खुद को करंट अफेयर से अपडेट करें और ख़ासकर रेलवे क्षेत्र से। यानी रेलवे क्षेत्र से आपको करंट अफेयर पूछे जाएंगे क्योंकि परीक्षा में हाल ही घटनाओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी करंट में आपको रेलवे से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। फिर छठवां नंबर क्या कह रहा है विश्वसनीय अध्ययन सामग्री का उपयोग करें। क्या कह रहा है देखिए आरपीएफ परीक्षा की तैयारी के लिए अनुसंचित मानक अध्ययन सामग्री पुस्तकों का संदर्भ लें। यानी
यानी आपको बेस्ट से बेस्ट पुस्तक का सहारा लेना है। इसी को समझना है कि देखिए क्या कह रहा है, बेहतर समझ के लिए ऑनलाइन संसाधनों यानी देखिए जितने भी यूट्यूब पर ऑनलाइन आजकल पढ़ा रहे हैं लोग, उन पे देखिए वीडियो ट्यूटोरियल का उपयोग करें। यानी आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी पढ़िए, और घर पर आप बेस्ट पुस्तक जो आपको अच्छी लगती है, कौन सी पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन हो वह बुक ले लीजिए, उससे भी तैयारी कीजिए। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़िए। ऑनलाइन तो आपका मेरे चैनल पे भी आपको जो है आरपीएफ की तैयारी कराई जा रही है, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की भी तैयारी हो रही है, सीटेट की भी तैयारी आपको कराई जा रही है, तो यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आगे देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि समय प्रबंधन पर ध्यान दें। क्या? तो समय प्रबंधन पर ध्यान दें कि अपनी तैयारी के लिए दौरान मॉक टेस्ट से समय प्रबंधन तकनीकी का अभ्यास करें। यानी मॉक टेस्ट लगाने को कह रहा है। क्या? तो मॉक टेस्ट लगाने को कह रहा है, और सुनिश्चित करें कि आप आवंटित समय के भीतर परीक्षा पूरा कर सके कि नहीं। यानी आप देखिए 90 मिनट में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी के कह रहा है कि आप इतने 90 मिनट में आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर देखिए क्या कह रहा है 8वां नंबर, कमज़ोर छात्र कौन सा काम करें। यानी कमज़ोर छात्र क्या काम करें, यह रेलवे ने खुद बताया। क्या कह रहा है कि अपने कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करें। यानी जो आपका जो सब्जेक्ट है कमज़ोर है, आप उस पर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो पहले आपको इस विषय उस पर आपको तैयारी अच्छी तरह से करना है। देखिए क्या कह रहा है, उन्हें सुधारने के लिए अतिरिक्त समय दें। यानी आप देखिए हर कोई भी आज देखिए कोई भी स्टूडेंट हो, उसका जो है क्या, तो मैथ ही कमज़ोर मिलेगा। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप मैथ पे ध्यान दीजिए, और करंट अफेयर आप करंट अफेयर या रीजनिंग आपका जो मजबूत नहीं है, तो उसे आप पकड़ मजबूत बनाइए। यदि आवश्यक हो तो सलाहकार से सहायता लें, और कोचिंग कक्षाओं में शामिल हो। यानी कोचिंग अगर जा रहे हैं तो जाइए, अगर नहीं जा रहे हैं तो अगर अभी नहीं जा रहे हैं तो कोचिंग भी करिए। यही आप रेलवे बता रहा है कि अगर आप कमज़ोर हैं और कोचिंग संस्थाओं का सहारा भी ले सकते हैं। फिर देखिए आपका 9वां नंबर क्या कह रहा है, स्वस्थ रहें। क्या? स्वस्थ रहें, आपको भोजन यानी खान पान आपको कैसा रखना है, दिनचर्या आपको कैसी रहनी चाहिए। थोड़ा सा गले में दिक्कत है, इसलिए बोलने से दिक्कत आ रही है। देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर, पौष्टिक भोजन खाकर, पर्याप्त नींद लेकर और नियमित व्यायाम करके एवं स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। प्रभावी अध्ययन के लिए स्वस्थ शरीर और दिमाग आवश्यक है। यानी किसी भी तैयारी के लिए आपका जो हेल्थ है वह अच्छा होना चाहिए, और मेंटली आप फिट भी होने चाहिए। ये आपका 9वें नंबर में कह रहा था। 10वें नंबर देखिए क्या कह रहा है, आत्मविश्वासी रहें। क्या? तो आत्मविश्वासी रहें, अपनी तैयारी के दौरान खुद पर विश्वास रखें। देखिए कितने लोग होते हैं ये सोचते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास पैसे हैं, ऐसा है वैसा है, मैं फॉर्म भरूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा। तो इससे क्या है, तो जो है आपकी आत्मविश्वास जो है वह कमज़ोर पड़ने लगती है, और आप जो है पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो देखिए एक हिरन क्या होता है, देखिए हिरन जो होता है वह शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। हिरन जो है वह शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, लेकिन मार क्यों खा जाता है, क्योंकि वह बार बार पीछे मुड़ के देखता है। क्या? तो हिरन का मार खाने का मतलब क्या है, तो वह शेर का शिकार क्यों हो जाता है हिरन, क्योंकि वह बार बार पीछे मुड़ के देखता है, कहीं शेर मेरे ऊपर तो नहीं ना आ गया, शेर कहाँ है। उसका पीछे देखना ही उसके मारे जाने का कारण बनता है। वही है 10वां नंबर में कह रहा है रेलवे कि आत्मविश्वासी रहे। यानी किसी के आप बहकावे में ना जाए, और कोई आपको कई तरह के ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको बहकाएंगे कि ये सब है, ऐसा है वैसा है, तो लोग आपको ऐसा कहेंगे, उन बातों पर आपको ध्यान नहीं देखना है। आपको क्या करना है, संयम बनाना है, और देखिए खुद पर विश्वास रखना है, और सकारात्मक रहना है, मेंटली फिट रहना है, यही कह रहा है। और भरपूर क्षमताओं के साथ आपको तैयारी करना है। और फिर क्या करें, याद रखें, लगातार प्रयास करें। और देखिए चयन आपका कैसे होगा, तो चयन मैंने आपको बता दिया। और लास्ट है देखिए कि आपको कांस्टेबल के लिए आपकी जो न्यूनतम है, आप 10वीं उत्तीर्ण हो। यानी आपके जो है कांस्टेबल के लिए आप 10वीं उत्तीर्ण हो, और जो आपका है एसआई के लिए आप क्या है, एसआई के लिए आप स्नातक डिग्री यानी आपकी बीए होनी चाहिए। तो चलिए, आपको जानकारी कैसे लगी, आपको पूर्ण जानकारी मिली कि नहीं मिली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखिए आपको रेलवे की तैयारी इसी चैनल पे माध्यम से कराई जा रही है, ज़रूर हमसे जुड़े।
तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो और मेरे द्वारा अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक करें।